आंसर क्या क्या है एक्स और वाई का? म्यूट है आप। सर एक्स और वाई ढूंढा नहीं मैं अभी तक। फिर क्या ढूंढ लिया आपने? तो वो अभी मैं मिड पॉइंट ढूंढ रहा था बीडी के। अरे तुम रहने दो, देखो इतना लेंथी सवाल नहीं है। मैं कराता हूँ, और जरा पूरा फोकस ना अपना इस पर ही दीजिएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसके वर्टाइसेस दे रखे हैं 1,2, 4,y। एक पैरेललोग्राम है जिसके वर्टाइसेस क्या है? 4,2, 1,2 सॉरी, 1,2, 4,y। आप बता दीजिए क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स, x,6 एंड 3,5। यही है। मेरा कैमरा दिख रहा है आप? एक जी तो सर म्यूट दिख रहा है। म्यूट होकर बोलते हो आप, देखिए। ये दरअसल पैरेललोग्राम है। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये और ये दूरी बराबर होगी, और ये और ये दूरी बराबर होगी। इनको नाम दे लीजिए आप ए, बी, सी और डी। और ये दोनों डायगोनल आपस में जो काटेंगे वो किस पर काटेंगे? पॉइंट ओ पर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बात करता हूँ मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट ऑफ, जो ए बी का मिड पॉइंट होगा, ए सी का, वही सेम मिड पॉइंट किसका होगा? बी डी का। हाँ सर। ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? x1 + y, x1 + x2/2। जी। अब और ए 2 प्लस। ए सी के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है हाँ और ये y2 है। तो आप यहाँ लिखेंगे हाँ 1 + x/2, हाँ। टू यस। प्लस 6/2। ये आ गए आपके मिड पॉइंट। हाँ सर। इसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकालेंगे तो बी के लिए आपको इसको x1 y1, x2 y2 मानना पड़ेगा, किसी को भी एक को। इसको x1 y1 मान रहे हैं तो इसको x2 y2 मानिएगा। अब आप इसको सॉल्व यस। करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 + 4/2, कॉमा हाँ। 5 + y/2। वाई। ये हो जाएगा x + 1/2, कॉमा 4। ये हो जाएगा 7/2, कॉमा 5 + y/2। जिसमें आप क्या कीजिए, कंपेयर कर लीजिए इसको इससे और इसको इससे। सॉरी, सॉरी। कंपेयर करेंगे तो क्या हाँ। होगा? x + 1/2 बराबर होगा 7/2 के, जिसमें 2 से 2 कट जाएगा। तो आपका सर x प्लस एक वन 7। 6 आया, एक 6 आया। आपका भी 6 आया। हाँ फिर मेरे वाई फिर वैसी एलसीएम लेके 3 आ गया। दूसरे पे आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये आएगा 4 = 5 + y/2। 2 को इधर ले जाइए। 8 = 5 + y, एंड योर y विल बी इक्वल टू 3। तो एक्स और वाई की वैल्यू ठीक। निकाल ली हमने। हाँ। हो गया सर वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 7। नंबर 7।
Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, comma minus 3 and B is equal to 1, comma 4. ठीक है, सर मैं 2 मिनट में आया। आ जाइए। पढ़ाऊं? जी। हाँ सर। एक मरतबा फिर से क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। इफ ए एंड नहीं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2 comma minus 3 and b is 1 comma 4. This is your question number 7, जिसमें आपको एक डायामीटर दे रखा है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं पता, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1 कॉमा 4, और डायामीटर के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है जिसे बोलते हैं सेंटर। उसके हाँ कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 कॉमा माइनस 3। तो ये है एक सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा माइनस 3। आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के निकालने हैं, वाई और एक्स। तो देखिए, मैं यहां पर लिख सकता हूं क्लियरली कि ये जो पॉइंट हाँ। ओ है, ओ इज द मिड पॉइंट जी जी जी। ऑफ ए बी। तो अगर ये ए बी का मिड पॉइंट है तो आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, ये आपका xy हो जाएगा। हाँ तो यहां से आप लिखेंगे x जो होगा वो बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y होगा वो बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो x है आपका उसकी वैल्यू है 2, यहाँ रख दीजिए। 2 इज इक्वल टू x1 नहीं पता, उसको ऐसे ही रख रहने दीजिएगा x1 करके, हाँ। प्लस x2 की जगह रख लीजिएगा 1 अपॉन 2। इस 2 को इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x1 प्लस 1। तो आपके x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो x1 कितना आ जाएगा? 3। 3। अब आ जाइए इस पर, y की वैल्यू कितनी है? -3। y1 कितना है? नहीं पता। y2 कितना है? 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 इंटू -3 इक्वल्स टू y1 प्लस 4, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। तो जो y1 -2। आएगा यहाँ से वो आएगा -6 कितना? -2 आया सर। कैसी नहीं बात सॉरी कर रहे सॉरी। हैं? -10 -6 साइन। -4, तो आएगा -10। दिस इज योर y1। हाँ हाँ। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? जी जी। अब जो 8th क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस इस क्वेश्चन के ही होता 8th वाले। है, 8 वाले को। इसको आप पढ़ लीजिए एक बार।
सर पढ़ लिया मैंने। इफ ए एंड बी, ए ये है, बी ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। अब देखिए, न्यूमेरिकल जो आपको दे रखा होता है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको होती हैं वो सब दे रखी होती हैं। डिपेंड करता है कि आप उससे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो क्वेश्चन करने के हाँ लिए सिर्फ फार्मूला आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होनी चाहिए। जैसे इस सवाल में, अगर आपको सवाल दिखाया जाए और आप इसको स्केच करोगे, तो आप एक टाइम पे जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। उस कंफ्यूजन से हमें बचना है। जो दे रखा है आप उसको लिख लीजिए। ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, 2, -2 एंड 2, -4। एक लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, -2, -2, और एक दे रखा है टू -4। -4। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ई बी उन्होंने फिर ये टू। बोला है कि इनके ऊपर कोई पॉइंट पी है, यानी यहां पर कोई पॉइंट पी लाई कर रहा है ये। हाँ हाँ। तो ए से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है, यानी ए पी, वो किसके बराबर है? वो 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी के है। यानी कि पूरी ए बी से रिलेशन दे रखा है। तो आपको अगर इसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पी के, यानी कि इफ यू हैव हाँ टू फाइंड x1 y1, तो आपको हाँ यहां से यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए, यानी ए पी पता होना चाहिए कितना है, जिसको आप m1 ले सको। और आपको फिर ये पता होना चाहिए जिसको आप m2 ले सकते हैं। सर एपी और वो सब एपी दिया हुआ है शायद। नहीं, एपी और बीपी नहीं दिया, एपी और ए बी दिया हुआ है। अच्छा ओके ओके। आप सवाल में देखिए, आपको बीपी नहीं दिया। अगर रेशियो आपको दे रखा होता एपी हाँ अपॉन बीपी, जो कि हमारा क्या बन जाता, m1/m2 बन जाता। अब तो नहीं बन हाँ। रहा ना। नहीं बोल रहा। अच्छा, एक काम ये कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको 7 को इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा 7 AP इज इक्वल टू 3 AB। हो हाँ जाएगा। जी जी। अब ये बताइए, जो पूरा AB है वो किसको मिलाकर बनता है? पूरा ए बी। ये मिलेगा ए AP प्लस BP। हाँ यानी कि 7 AP की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ थ्री। AP प्लस BP। इस 3 को अंदर ले जाइए। दिस इज हाँ 3 AP प्लस 3 BP हाँ इज इक्वल्स टू 7 AP। अब इस 7 AP को इधर रखिए और इस 3 AP को माइनस कर दीजिए इसमें से। हाँ और यहाँ पे क्या है आपके पास? 3 BP। तो आपको क्या हाँ मिलेगा? आपको दिख रहा है कि ये 4 AP किसके बराबर है? 3 BP के बराबर है। अब हाँ AP को इधर रहने दीजिए, BP को इधर ले आइए। तो यहां से बनेगा आपका AP/BP इज इक्वल टू 3/4। यानी कि जो वैल्यू आई है वो किसकी आ गई? M1/M2 की वैल्यू आ गई। हाँ। अब आपके लिए सवाल इजी हो गया। किस तरह से? कि आपको ये वैल्यू पता है, यहाँ पर M1 कितना है? 3। M2 एम कितना है? टू 4। और X1 कितना है? -2। अब X2 कितना है? 2। 2 Y1 कितना है? माइनस। -2 और Y2 कितना है? -4। -4। क्या आप पी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? जी। आपको यहां से पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आप यहाँ हाँ लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ऑफ पी, जो के बराबर होंगे x, वाई। के M1 X2 प्लस
m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 टू प्लस प्लस एम टू वाई। m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर लीजिए। जी जी। m1 की जगह 3, पी। x2 की जगह 2, हाँ 4 इंटू -2 अपॉन हाँ 3 + 4 कॉमा हाँ m1 है 3, y2 है -4, हाँ m2 है 4 और y1 हाँ है -2 हाँ अपॉन 3 + 4 हाँ जो कि ये हो जाएगा 6 - 8/7। ये हो हाँ। जाएगा -12 -8/7। आपकी वैल्यू आएगी -2/7 -20/7। ये आपके पी के कोऑर्डिनेट आ गए। जी। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। Find the coordinates of the points which divide the right segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये बहुत जल्दी हो जाएगा सवाल, क्योंकि यहाँ पर 4 इस बराबर हिस्से किए हैं उसने। फाइंड द जी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए टू -2, 2 एंड बी 2, 8। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी। वो कितने हैं? -2, 2 एंड 2, 8, यानी -2, 2 एंड 2, 8। इस लाइन के 4 हिस्से होंगे। तो 4 हिस्से होने का मतलब, मान लो ये जो फोर। हिस्से हुए हैं ये पी, क्यू और आर है। ठीक है। ये अब आपको ये 4 इक्वल पार्ट अगर लग रहे हैं या हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1, वन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1। वन। इक्वल, इनका रेशियो इक्वल आएगा। के भी ले सकते हैं आप, मैंने इसको 1 1 1 मान लिया। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जो क्यू होगा, क्यू इज द मिड पॉइंट बिट ऑफ ए बी, सॉरी। ऑफ ए बी। हाँ अब ए बी का अगर मिड पॉइंट आपको निकालना है, तो आप डायरेक्ट रखिएगा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स, जो के होंगे x1 प्लस x2, यानी हाँ -2 + 2/2 कॉमा y1 प्लस y2 टू अपॉन एट 2। बाई टू। तो ये हो जाएगा तो 0/2 और ये हो 0, जाएगा 5। 10/2। 0, 5 आ गया। जी 0,5 आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके? ए बी के। ए- क्लियर है। जी जी। अब अगर आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, जो कि है 0,5, तो आप मुझे बताइए हाँ। आर क्या है? आर आर जो है मिड पॉइंट ऑफ क्यूबी। मिड पॉइंट है वो किसका? क्यूबी का। क्यू बी का। तो तो जो वही। हमारा आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस बार, x, y, हाँ वो बराबर आएंगे 0 + 2/2 कॉमा 5 + 8/2। हाँ हाँ। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा वन 13/2। 13/2, यस। तो उसी के पी साथ का भी निकाल। पी का भी निकालना है।
P is the midpoint of A and Q. P is the midpoint of A and Q minus 2 plus 6. ए क्यू। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके एक्स कॉमा वाई, वो आएंगे। 2,7/2. क्या बात कर रहे हो यार? -2 + 0 कॉमा हाँ, 2 + 5/2। ये माइनस बन वन जाएगा कॉमा सेवन बाई -1, 7/2। हाँ क्लियर है? जी जी। यहाँ तक क्लियर है ना बात? हाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4, and -2, -1. Taken in order. Hint: area of rhombus is equal to 1/2 product of its diagonals. पढ़ लिया? हाँ, हो गया। ठीक है। आपको एक रोम्बस दे रखा है, उसका एरिया निकालना है। रोम्बस की वर्टाइसेस है 3, 0। आप मुझे वर्टाइसेस बताइएगा, ठीक है? ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपके पास एक रोम्बस है, हाँ इसकी सारी साइड बराबर होती हैं। तो इसकी हाँ। जो वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बताइएगा क्या क्या है। थ्री ए है, 3, 0। 3, 0। बी फिर है 4, 4, 5। 5। सी है फिर -1, 4। -1, 4। हाँ। और डी है -2, -1। -2, -1। आपको इस रोम्बस का एरिया निकालना है। और जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, वो होता है 1/2 × D1 × D2। तो देखिए, आपको D1 निकालना पड़ेगा इसके लिए, और आपको D2 निकालना पड़ेगा। ठीक आप है। यहाँ अज्यूम कर लीजिए। जी बताइए। हाँ हाँ। कुछ भी नहीं। कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, सब लैग हो रहा है बस। मेरा नेटवर्क कनेक्शन का इशू है शायद। मेरी साइड से? नहीं नहीं, मेरी साइड है शायद, मेरे को देखिए, बता रहा है आपको बराबर। D1 निकालना है तो D1 आप AC को मान लीजिएगा, और D2 निकालना है, D2 आप BC को मान लीजिएगा। ठीक है। BC को नहीं, BD को। ठीक है। तो रोम्बस का फॉर्मूला लगाने से पहले, सबसे पहले आप ना इन डायगोनल्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसमें ये होगा D1। हाँ। और D1 किसको माना है आपने? AC को। तो A से AC। लेकर C तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आप लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ। जो कि होगा दिस माइनस दिस, यानी यस। 3 - -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस प्लस। 0 - 4 का होल स्क्वायर। हाँ। ये हो जाएगा √3 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हाँ। बनेगा √16 + 16। ये हो जाएगा √32, जो कि होगा 4 √2 के बराबर। D1 निकाल लिए। बिल्कुल। इसी तरह आप D2 निकालिए। ठीक है। D2 आपने माना है BD को, BD। जो कि होगा हाँ √4 माइनस माइनस का 2, यानी 4 हाँ। -2 का होल स्क्वायर, प्लस बिल्कुल सर। 5 -1 का होल स्क्वायर, हाँ। जो कि बनेगा
6 का अंडर होल स्क्वायर 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 प्लस 5। +1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 + 36 का रूट जी। √72। ये बनेगा 6√2। तो हाँ आपके पास D1 आ गया, हाँ वो है 4√2। आपके पास हाँ D2 आ गया, जो कि है 6√2। हाँ। अब एरिया ऑफ रोम्बस आपको निकालना है। 1/2 इंटू प्रोडक्ट होता है। जिसका फॉर्मूला होगा हाफ × D1 × D2, विच इज हाफ D1 की जगह क्या रखेंगे आप, 6√2। D2 की जगह आप रखेंगे 4√2। तो ये हो जाएगा 6 4 × 24, √2 और इंटू रूट रूट टू टू 2, 2 और होता है। डिनोमिनेटर में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 24 आया। 24 आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अब आगे, खत्म हो गया ना। नहीं खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो अब शुरू हुआ है अरे आपका। एकेडमिक भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन एकेडमिक में भी पुरानी बुक में काफी कुछ रह गया है अभी। जैसे कि हमारा अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/2 इंटू V2। इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़ा है। हाँ सर। लेकिन अगर आपको इस तरीके से ना देकर आपको ट्राइंगल कोऑर्डिनेट की फॉर्म में दे दिया जाए, जी। कोऑर्डिनेट इन द सेंस, 3 कोऑर्डिनेट्स ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। हाँ दिस इज कोऑर्डिनेट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। दिस इज कोऑर्डिनेट सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ठीक है। हाँ अब देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। वो चीज ये होती है, एक चीज होती है मॉडुलस। हाँ इसका एक और नाम होता है जिसको आप बोलते हैं मॉड। हाँ। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास है 5, आपने इसका मॉड ठीक। लगा दिया, तो 5 का मॉड होगा 5 के बराबर। लेकिन अगर आपके पास हाँ है -5 और आपने इसका मॉड लगा दिया, तो ये बराबर आएगा माइनस माइनस के 5 के, यानी कि प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक। कुछ समझ में आया। नहीं। वेरी गुड। जी क्यों बोल दिया मैं, क्या? जी क्यों बोल दिया किसमें जी? आपने। मैं ये बोल रहा हूँ, मॉडुलस जो होता है बेसिकली प्लस को तो प्लस ही रखता है, लेकिन माइनस को भी प्लस कर देता है। नहीं समझे। हाँ समझ गया सर। जैसे आपके पास प्लस को। लिखा हुआ है -2, और इसका मैंने ले लिया हाँ मॉड, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब -2 ना। माइनस माइनस का 2। ठीक है। हाँ तो आपको इसका इन तीनों की मदद से एरिया अगर निकालना है, तो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ हाँ पर एरिया का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो बराबर होगा हाफ, फिर एक मॉडुलस का निशान होगा। देखिए इसको लिखाऊंगा मैं, तो ध्यान भी रखिएगा आप, x1, ठीक है। x2, x3,
y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब ये x1, x2, x3 ये आपकी वर्टिसेस हैं किसकी, जो ट्राइंगल आपने ले रखा है। ये जो ट्राइंगल जी। है ये समझ में आया आपके। हाँ। जैसे कि मॉड क्यों लगाया है, मॉड लगाने का रीजन ये है कि ये ट्राइंगल का एरिया कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, ये हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और ये जो आपने वैल्यू लिखी है इसको याद कैसे करते हैं, देखिए ये तो कंफर्म है कि हर बार एक्स बाहर आएगा और अंदर क्या आएगा, वाई माइनस वाई, हाँ। माइनस वाई, वाई माइनस वाई। हाँ। तो आप सबसे पहले लिखिएगा 1 2 3, फिर 2 को हाँ। इधर ले आइए, 3 को इधर ले आइए और 1 को लास्ट में हाँ। ले जाइए। तो ये हो जाएगा फिर लास्ट। 3 2 1। उसके बाद 2 को इधर, 1 को इधर और 3 को लास्ट में, तो आ जाएगा 1, नहीं 2, फिर 1 और फिर 3। जी। ऐसे ही है। हाँ यही। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, गलती हो गई, रुक जाओ, मैं उल्टा ले गया। फॉर्मूले का तरीका सर ये ये होता है। पुरानी पुरानी बुक में है ये। क्या? ये पुरानी बुक में है। जी जी, पुरानी बुक में ऐसे सवाल आते हैं। देखो सबसे पहले आएगा 1, फिर 2 और फिर 3। अब ये 2 आ जाएगा पहले बाहर निकल कर, 2, फिर आ जाएगा 3 उसकी जगह पर, और जो ये 1 है ये आपका आ जाएगा लास्ट में। हाँ। ठीक है। इसी तरह फिर 3 को इधर ले लीजिए, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 को यहाँ ले लीजिए और ये 2 कहाँ आ जाएगा, लास्ट में। हाँ। ठीक है। तो याद करने का तरीका क्या होता है फॉर्मूले को, एक बार आप फिर से लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ, फिर मॉडुलस, सबसे पहले आएगा x1, फिर y2 माइनस y3, हाँ। प्लस x1 है, लास्ट में ले जाइए, इसको और बाहर निकाल लीजिए, 2 इधर आ जाएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2, y3 माइनस y1, प्लस x3, y1 माइनस y2। ठीक है। हाँ। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। हाँ। इतनी बात क्लियर है। जी जी। ये फॉर्मूला आप इसको याद रखिएगा। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, एक बेसिक न्यूमेरिकल मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है सर। पता नहीं ये सही आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे ही रैंडमली वैल्यू मान के करा देता हूँ। ये जो ठीक है। कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं 0 3, हाँ। ये कोऑर्डिनेट है 6 9, और ये हाँ। कोऑर्डिनेट्स है -3 3। 3 नहीं आएगा, -3 0 ले लो। तो आपको एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, कितना होगा। आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को x1 y1, x2 y2 और x3 y3 मान लीजिए। ये हो जाएगा x, हाँ। इसको मान लो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, हाँ। और ये हो जाएगा x3 y3। हाँ। फॉर्मूले में रख दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब खुद बोलेंगे आप फॉर्मूला क्या होता है, हाँ। बोलिए। x1। हाँ नहीं बोला करिए, आप जी बोला करिए। जी। x1 y2 माइनस y3, हाँ। फिर x2 y3 माइनस y1।
प्लस x3 y2 माइनस y3। y1 माइनस y2। अब इन सारी वैल्यूज को ले जाकर आपको पुट करना है यहाँ पर इस हाँ फॉर्मूले में, क्योंकि ये मॉडुलस है। तो ये आ जाएगा हाफ बाहर, मॉडुलस x1 की वैल्यू कितनी है, 0। y2 कितना है, ये y2 है, ये है 9 माइनस y3। y3 कितना है, 0। प्लस x2 कितना है, 6। y3 कितना है, 0। माइनस y1 कितना है, y1 है 0। हाँ नहीं, y1 3 है। प्लस x3 कितना है, माइनस का 3। y1 कितना है, 3। y2 कितना है, 9। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जो कि हो जाएगा हाफ 0 इंटू समथिंग यानी कि 9, प्लस 6 इंटू माइनस का 3, फिर ये प्लस -3 इंटू -6, ये तो 0 हो जाएगा। ये 6 दिया हाँ -18, और ये 6 दिया 18। हाँ दिख रहा है आपको, हाफ, हाँ यानी कि आपका जो एरिया है वो आया है हाफ इंटू 0। हाँ। हाफ इंटू 0 यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कुछ है ही नहीं। कुछ भी है। और जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ही 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि जो 3 पॉइंट आपने लिए हैं, हाँ these 3 points आर कोलिनियर। हाँ। कोलिनियर पॉइंट ही तो होते हैं ऐसे, 1 2 3, जो एक ही लाइन में लाई करें। जी जी। तो उनका एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप, हाँ कि आपने पीछे जो पढ़ा था कोलिनियरिटी, यहाँ पर इसका रूल अलग हो जाता है। रूल क्या हो जाता है, हाँ। कि अगर आप कोलिनियर पॉइंट का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हाँ 0। 0। ठीक है फरहान, समझ में आया टॉपिक आपके ये वाला? 15। जी। हाँ तो हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो आपकी पुरानी बुक में भी हैं, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस अलग से, वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक। आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। सर मेरी पुरानी बुक में टॉपिक भी है पर। पुरानी बुक में इसके अलावा टॉपिक और हैं? नहीं, 2 साल पुरानी बुक है मेरी, इस पे कुछ नहीं है। सेम न्यू बुक और 2 साल पुरानी बुक में सेम चीज है, कुछ ऑमेंट नहीं किया। हाँ हाँ,